लेकिन बीजेपी ऑफिस मुंबई से ही हमारे साथ इंद्रजीत को भी आप देख पा रहे हैं, मेरे सहयोगी को। इंद्रजीत, यहाँ बीजेपी ऑफिस में कितनी हलचल देखने को मिल रही है? एक बड़ा सेलिब्रेशन, और इस सेलिब्रेशन को जाहिर तौर पर शक्ति प्रदर्शन के तौर पर पेश करने की कोशिश होगी बीजेपी की। जी बिल्कुल कोशिश होगी, क्योंकि बीजेपी में सेलिब्रेशन इसलिए है क्योंकि 5 साल बाद देखिए कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बन रहा है। भले ही सरकार 2.5 साल बीजेपी ने यहाँ पे चलाई, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे, लेकिन अब 5 साल बाद बीजेपी का यहाँ पर मुख्यमंत्री मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, जो बीजेपी के सर्वमान्य चेहरे हैं। यही कारण है कि जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें जश्न का माहौल है। यहाँ पे पटाखे भी जलाए गए, इसके अलावा मिठाइयाँ बांटी गई और धीरे धीरे जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन जो विनोद बता रहे थे उन्हीं बातों को मैं आगे बढ़ाता हूं। तो मंत्रिमंडल पर भी चर्चा चल रही है। ऐसी भी चर्चा है कि कल 3 ही लोग शपथ ले सकते हैं, 1 मुख्यमंत्री 2 मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं, क्योंकि जो विभागों के बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। तीनों नेता बैठेंगे और विभागों के बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला लेंगे। बताया जाता है कि देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं कि इस बार जो उनकी कैबिनेट हो, साफ सुथरी छवि वाली कैबिनेट हो। ऐसे नेताओं को बिल्कुल मंत्रालय नहीं दिया जाए जिन पर दाग लगे हों। यही कारण है कि इस बार जो विभागों के बंटवारे में थोड़ी देरी हो सकती है। देखिए कि हमारे साथ नेता कार्यकर्ता हैं। आप कहां से आए हैं? मैं हिंगोली जिला से आया हूं, मराठवाड़ा से आया हूं। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे कि किसी और? देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे, क्योंकि वो तो बन गए, लेकिन अभी पहले भी उम्मीद आपको वही थी? देवेंद्र फडणवीस जी की थी, क्योंकि महाराष्ट्र की पूरी जनता के दिलों में सिर्फ देवेंद्र फडणवीस जी का ही नाम है। और उनको लाडली बहना ने, पूरे समाज ने, पूरे छोटे छोटे जाति के पूरे समाज ने सिर्फ देवेंद्र फडणवीस जी को। मैं डॉक्टर अभय वनवे, मैं बीड से आया हूँ। हम पंकजताई मुंडे के सब कार्यकर्ता देवेंद्र भाऊ को शुभेच्छा देने के लिए और कल के शपथ विधि समारोह को रहने के लिए, उपस्थित रहने के लिए आए हैं। तो जो गोपीनाथ मुंडे की राजनीति थी, जमीन से जुड़ी हुई, वही राजनीति आगे लेके जा रहे हैं देवा भाऊ। तो देखिए, जो देवेंद्र फडणवीस के जो पोस्टर हैं, बैनर हैं, वो भी यहाँ पर लगने लगे हैं। मैं आपको अगर सामने दिखाना चाहूँ तो देखिए, देवा भाऊ पुनः महाराष्ट्र सेवित, ऐसा एक पोस्टर बीजेपी दफ्तर के बाहर लगा दिया गया है। चित्रा किशोर वाघ जो है एमएलसी हैं, उन्होंने ये पोस्टर लगाया है। इसके अलावा अब धीरे धीरे जहां पर भी आपकी नजर जाएगी, बीजेपी दफ्तर के आसपास देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लग गए हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी के सर्वमान्य नेता माने जाते हैं, लेकिन इस बार बताया जाता है कि मंत्रिमंडल विस्तार में देवेंद्र फडणवीस इस तरह से अपना मंत्रिमंडल बनाएंगे कि दागी नेताओं को वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने वाले हैं। बस इसी बात को लेकर पेंच फंस रही है, क्योंकि बहुत सारे दागी नेता, अगर एनसीपी की बात करें तो उसमें भी कुछ बड़े नेताओं पर आरोप हैं। इसके अलावा एकनाथ शिंदे की शिवसेना में बात करें तो कुछ नेताओं पर आरोप हैं। उन नेताओं को जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना चाहते हैं। इन बातों को लेकर अभी चर्चा होनी बाकी है। शायद यही कारण है कि ऐसी चर्चा है कि कल के शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ 1 मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, लेकिन ये सब चीजें तय होगी। आज जो बैठक होनी है महायुति की, तीनों नेता आपस में बैठेंगे, उसके बाद ये तय होगा। 3 बजे गवर्नर के पास तीनों नेता जाने वाले हैं। वहां पे सरकार बनाने के लिए गवर्नर को प्रस्ताव देंगे। तो कहीं न कहीं ये सारी चीजें होनी है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि मंत्रिमंडल विस्तार में, ठीक है, और शायद यही बड़ी वजह है विनोद, यही बड़ी वजह है कि